हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा के रिगार्डिंग जितना भी वीडियो पब्लिश हुआ है अभी तक, उसमें से अगर कोई एक जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका लिस्ट बनाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस लिस्ट में टॉप 3, 4, 5 के अंदर ये वीडियो भी रहेगा। क्योंकि देखो, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आरआरबी एएलपी परीक्षा में मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। देखो, ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है और अभी ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ जबकि CBT 1 जस्ट ख़त्म हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं दिया, इसीलिए बना रहा हूँ। देखो, ये आपके लिए है क्योंकि देखो, आपको ये इसके बारे में एक मोटा मोटी आइडिया रहना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कुछ मैंडेटरी चीज़ जो आपको 100% फिट उसमें रहना ही है, क्योंकि उसमें कुछ भी छूट नहीं मिलता है। कुछ चीज़ों पे छूट मिल जाते हैं और कुछ चीज़ों पे छूट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ताकि अगर आप खुद को देख लें, अगर वो फिट आप है तो आगे की तैयारी करें, CBT 2 साइको की तैयारी करें। नहीं तो अभी इसको छोड़ के, पता है कि बुरा लगेगा, ये बात भी सुनने में बुरा लगता है, क्योंकि देखो, अगर इसको लेके पड़े रहेंगे और फाइनली वो चीज़ आप उसमें अनफिट हो गए तो आप एंड ऑफ द डे आप मेडिकली डिस्क्वालीफाई होंगे, ये गारंटी। पर पहले से थोड़ा जान लेंगे, पहले से इसको डिसाइड कर लेंगे तो आप दूसरे एग्ज़ाम जो आपके सामने अभी आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये 5-6 मिनट की टाइम वेस्ट करो, मेरा मानना है आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट करके ये वीडियो थोड़ा देख लो। पर ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये टाइम आपके लिए वैल्यू ही देगा। तो देखो, इसमें मैं जो एग्ज़ाम में पूछ, अच्छा मैं ये कैसे आपको बता पा रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है, अगर नए देख रहे तो वो आपको बता दूँ कि मैं करंटली एज अ सीनियर ALP इंडियन रेलवेज में काम करता हूँ और मैं 2018 के रिक्रूटमेंट से आया और मैं भी मेडिकली क्वालिफाई करके ही आया, तो मुझे बारीकी से पता है, एकदम पूरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कैसे एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है, क्या क्या होता है। वो मेडिकल जो डॉक्टर लोगों किसको प्रेफर करते हैं, किसको छूट देता है, किसको मैंडेटरी मतलब फिट करना ही पड़ता है, तो इसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज है, राइट। इसीलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूँ, राइट। तो देखो, इसमें मैंने इसमें इस साइड लिखा है कि क्या क्या फिटनेस आपको फिट रहना पड़ेगा, कि क्या क्या फिटनेस टेस्ट होता है। और इसमें देखो, मैंने कुछ सवाल लिखा है। ये सवाल इसीलिए लिखा मैंने, आप लोग बहुत सारा कमेंट करते रहते हैं इसके मेडिकल के रिगार्डिंग, तो इतना जितना मेरा ये 2-3-4 साल में जितना मुझे सवाल मिला है उसमें से सबसे कॉमन सवाल जो ये 9 सवाल है। इसमें से क्या है देखो, मिनिमम हाइट क्या रहना पड़ेगा, अच्छा ईआर टेस्ट होता है क्या नहीं होता है, ईआर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या होगा, हार्निया प्रॉब्लम है सर क्या करें, हाइड्रोसिल है सर क्या करें, टीथ प्रॉब्लम है सर, टीथ प्रॉब्लम में कुछ टेस्ट होता है जो एग्ज़ाम से अनफिट करते हैं कि नहीं, ब्रोकन हैंड यानी हाथ एक टाइम कभी टूटा था, टांग टूटा था तो अभी क्या होगा, फिर बॉडी के किसी भी पार्ट जला हुआ है तो तब क्या होगा, उसको अनफिट या मेडिकली फिट करवाएंगे वो वाला, फिर हाई BP है, हाई शुगर है सर क्या करेंगे, वो उसमें कुछ रिमेडिकल करता है क्या, छूट देते हैं कि ना देते हैं। और देखो, नौकनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं कि सर मेरा नौकनी है तो मैं क्या करूं, मेडिकल इसको फिट करेगा कि ना करेगा। तो सारा जो जितना 9 आंसर है, 9 सवाल है, मोस्ट कॉमन सवाल, इसका भी आंसर मैं आज दूंगा। अगर आपके मन में भी दूसरा कोई सवाल है तो ज़रूर जो कॉमेंट है उसमें शेयर करना, ठीक है। तो देखो, पहला तो है इसमें मेडिकली आपको A स्टैंडर्ड होना पड़ेगा, यह गारंटी है। अभी A स्टैंडर्ड की मतलब क्या है, देखो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है सबसे ऊपर का जो स्टैंडर्ड है वो होता है A स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड में बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, जो आर्मी BSF उस रिक्रूटमेंट में जो मेडिकल स्टैंडर्ड चेक होते हैं वो भी A स्टैंडर्ड में आते हैं, ठीक है। और ALP में, रेलवे में ओनली ALP, एकमात्र ALP असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है जिसमें A स्टैंडर्ड चेक होता है। बाकी किसी भी पोस्ट में रेलवे की A स्टैंडर्ड होना नहीं पड़ता है, बस असिस्टेंट लोको पायलट में होना पड़ता है, क्योंकि आप फ्रंट लाइनर है, ठीक है, आप एकदम आगे से काम करते हैं रेलवे में,
दूसरे किसी भी पोस्ट नहीं, एक जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, एकदम फ्रंट लाइनर है, तो आपके पास ए स्टैंडर्ड मेडिकली आपको फिट डेफिनेटली होना पड़ेगा। और मेरा जितना ये 3 साल की एक्सपीरियंस हुआ है उसमें तो मैं तो 100% कहता हूँ कुछ कुछ चीज़ है जो आपके पास डेफिनेटली होना पड़ेगा, नहीं तो आप जब काम करेंगे ना उसमें भी आपको दिक्कत दिखेगा। तो देखो ए स्टैंडर्ड, A1 स्टैंडर्ड मेडिकली गारंटी के साथ आपको होना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ चेक होता है, देखो पहले तो फिजिकल फिटनेस चेक, ठीक है, पहले फिजिकल फिटनेस चेक होगा। उसमें क्या क्या चेक होगा, देखो पहले ये बता देता हूँ कि जो आर्मी BSF में टेस्ट होता है उसमें इससे भी टफ टेस्ट होता है, पर इसमें उस स्टैंडर्ड की टेस्ट जो A1 स्टैंडर्ड है एक्चुअली उस जो A1 स्टैंडर्ड की चेक ALP में होता नहीं है, क्योंकि देखो उतना स्टैंडर्ड जो आर्मी BSF है ऐसे भाग दौड़, उतना भाग दौड़ ALP में चाहिए नहीं होता है। पर बाकी सारे चीज़ को देखते हैं तो उसको देखो कि ब्लड प्रेशर के बारे में चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, इसमें आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा, ठीक है। ब्लड शुगर देखो शुगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि शुगर किसी को रहेगा तो बहुत टाइम तक अगर भूखा रहा तो प्रॉब्लम होना शुरू करता है, ठीक है। शुगर फॉल करने पर बहुत प्रॉब्लम होना शुरू करता है। तो इसी के लिए देखो आप एक ऐसे नौकरी में आ रहे हैं जो एसेंशियल नौकरी है, मतलब एसेंशियल जो सर्विस है उसमें आते हैं, शेड्यूल जॉब नहीं है, आप कभी भी निकल रहे हैं, आप ऐसे जगह से आपका ड्यूटी ख़त्म हो रहा है जहाँ पर कुछ दुकान मिलता नहीं है, तो आप इस ऐसे पोस्ट में जा रहे हैं तो जिसमें कुछ भी शेड्यूल नहीं है, ठीक है। आज निकल रहे कल क्या होगा कुछ पता नहीं है, तो उस केस में आपको कल सुबह तक खाना मिलेगा कि ना मिलेगा वो भी सवाल है। इसीलिए शुगर जो है वो टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपको शुगर फिट रहना पड़ेगा, आपको शुगर ज़्यादा होने से दिक्कत है आपको ही, ठीक है। फिर यूरिन टेस्ट चेक होता है, देखो एक वीडियो बाद में बनाएंगे जिसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कौन सा चेक किस टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। अभी तो वो नहीं छोड़ेंगे, उसमें बात नहीं करेंगे। ECG चेक होता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे होता है, हर्निया होता है, हाइड्रोसिल होता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, पर उनमें से ये जितना मैंने लिखा ये सब फिजिकल जो है उस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना पड़ेगा, ब्लड शुगर नॉर्मल रहना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट में जो देखते हैं वो नॉर्मल रहना पड़ेगा। ECG में दिक्कत करते हैं, पर ECG में दिक्कत करते हैं मतलब क्या, आपको ECG में थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, क्योंकि देखिए आप डरे हुए हैं उस टाइम जब मेडिकल होगा, डरे हुए होते हैं, तो उस टाइम ECG में थोड़ा जो ग्राफ में इधर उधर होता है, तो उसको इसलिए वो जो टेस्ट है ना ECG वो 3-4 बार लेते हैं, और डॉक्टर लोग समझते हैं कि ये क्या है, आपका जो ग्राफ है वो देख के समझ पाएंगे कि क्या है कि ना है। चेस्ट एक्सरे टेस्ट होता है कि आपके चेस्ट में अंदर कुछ है कि नहीं, वो भी टेस्ट होता है, ठीक है। हर्निया हाइड्रोसिल जो भी देखे। और देखो जो आई फिटनेस टेस्ट ना, इसमें देखो ये जो फिजिकल टेस्ट है इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना तो चलेगा, क्योंकि वो उतना सीरियस नहीं है। शुगर, ब्लड शुगर और ECG इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी सब उतना, और ब्लड प्रेशर ये तीनों को छोड़, जिसमें मैंने रेड मार्क किया है, ये तीनों को छोड़ के बाकी सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होने से भी काम चल जाते हैं। पर देखो ये जो आई टेस्ट है ना, आपको पता ही कि आप एकदम आगे से रहेंगे तो आपके जो आई पावर आई से एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। उसमें देखो क्या होता है, डिस्टेंट विजन, दूर की जो विजन है दोनों आँखों में 6/6 रहना बहुत आवश्यक है। नियर विजन में दोनों आँखों में 0.6 रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल इन फॉगी टेस्ट, देखो फॉगे अभी के एक वीडियो 2-3 दिन में लाऊंगा कि कितना फॉग हो रहा है। आप लोग हमेशा देखते हैं ना कि ठंडे के मौसम में ट्रेन हमेशा डिले करते हैं, इसका कारण फॉग की वजह से है। आप घर में बैठ के कल्पना नहीं कर सकते कि फॉगी वेदर में ट्रेन चलाना कितना मुश्किल होता है। एकदम आगे से विजन एकदम भी क्लियर नहीं होता, तो उसमें भी चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब 1-2 दिन में एक वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट्स में डाल सकता हूँ कि उसमें आप देखेंगे कितना फॉग हो रहा है, उस फॉग वेदर में कैसे गाड़ी कैसे चलाना मुश्किल होता है, तो उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो फॉगी टेस्ट में आपको पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा,
कलर विशन, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आप कलर ब्लाइंड आपके पास रहेगा तो एक बहुत कैंडिडेट ये सवाल करते हैं कि कलर ब्लाइंड है तो क्या करें। कलर ब्लाइंड में एएलपी में बिल्कुल भी आप मेडिकली क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये मान लो, क्योंकि आप सिग्नल जो देखेंगे ना उसमें कलर से ही पहचानना पड़ेगा कि आपको आगे जाने के लिए परमिशन दिया है गाड़ी लेके या फिर ना जाने के लिए परमिशन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड होंगे तो एलपी के लिए बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर CBT 1 भी एग्जाम दे दिए तो छोड़ दीजिए इधर से। ठीक है, और भी देखेंगे, आगे बताएंगे। आपको बाइनोकुलर विजन फिट रहना पड़ेगा, जो नाइट विजन है ये भी सही रहना पड़ेगा, मेसोपिक विजन, फील्ड विजन, ये सब में एकदम फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये सवाल लेंगे, उससे पहले ये बता देता हूँ कि इसमें से मैंडेटरी क्या क्या चीज़ है जो मैंने लिखा नहीं है इसमें से। और क्या है, कैटरैक्ट है, ये कैटरैक्ट रहेगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आंखों में कोई ऑपरेशन हुआ, किसी भी टाइप ऑपरेशन, उसमें से मानिए कि लेसिक सर्जरी, बहुत सारा कैंडिडेट इसको लेके परेशान होते रहते कि मैंने सर्जरी किया, लेसिक सर्जरी किया, तो वो सोचते हैं कि ये छुपा लेंगे और मेडिकल फिट हो जाएंगे, तो ये छुपा नहीं सकते भाई। जो आंखों की टेस्ट होता है बहुत मतलब अच्छे मशीन के द्वारा चेक करते हैं, सीनियर डॉक्टर के द्वारा चेक करते हैं, तो आंखों में कोई ऑपरेशन होगा तो आप बिल्कुल पकड़े जाएंगे। तो अगर आंखों में कोई लेसिक सर्जरी किया, कुछ भी सर्जरी किया, तो आप इसके लिए आगे ना जाए। ठीक है, इसको छोड़ दो। अगर कैटरैक्ट है आंखों में तो भी आप मेडिकली जो अनफिट वो हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कलर ब्लाइंड होंगे, आप अनफिट हो जाएंगे। बाइनोकुलर विजन नॉर्मल नहीं रहेगा, मतलब दोनों आंखों से आपको सही देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्या एक आंखों से, दोनों आंखों से एक ही चीज़ देखते हैं एक बारी में, पर जो एनिमल्स है, पशु है, वो दोनों आंखों से अलग अलग दो चीज़ देखते हैं। तो ये बाइनोकुलर विजन में आपको फिट रहना पड़ेगा, मतलब दोनों आंखों से आपको एक टाइम पे एक ही चीज़ देखना पड़ेगा, ये नॉर्मल होना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो नाइट विजन आपका सही रहना पड़ेगा। इसमें से जितना है आपको बिल्कुल भी सही रहना पड़ेगा। अगर इसमें से थोड़ा बहुत इधर उधर है, जैसे डिस्टेंस विजन में थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो आप आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि फाइनल मेडिकल में क्या होगा वो अलग है। उसमें से फिट भी कभी कभी दे सकता है, क्योंकि आप अभी जो टेस्ट कर रहे हैं उस मशीन और मेडिकली जो उधर टेस्ट करते हैं, दोनों टेस्ट अलग होता है। तो वो डॉक्टर जब देखेंगे अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। तो डिस्टेंस विजन में थोड़ा बहुत इधर उधर है, जो नियर विजन इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन जारी रखो, छोड़ो मत। पर अगर कलर ब्लाइंड हो, बाइनोकुलर विजन सही नहीं है, नाइट विजन सही नहीं है, कैटरैक्ट है, लेसिक सर्जरी किया है आंखों में, तो बिल्कुल भी छोड़ो, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ो, क्योंकि फाइनली आप मेडिकली फेल करेंगे। ये सुनने में खराब लग सकता है पर ये सच है। अब दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करो ताकि आपको इन फ्यूचर फायदा होगा। सुनने में खराब लग सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका जितना भी 9 सवाल है, इसके बारे में मैं आंसर करूंगा कि मिनिमम हाइट इसमें कितना रहना पड़ेगा। देखो इसमें मिनिमम हाइट के बारे में कुछ जो नोटिफिकेशन है कहीं मेंशन होता नहीं है, क्योंकि मेडिकली हाइट जो मिनिमम हाइट है ये आर्मी BSF की नौकरी नहीं है। इसमें मिनिमम हाइट उतना खास नहीं होता है। पर देखो एक हाइट रहना पड़ेगा, जो हाइट अगर मेजरमेंट अंक में बताए, नंबर में बताए तो बता नहीं सकता, क्योंकि एक जो जहाँ पर आगे से जहाँ पर लुकिंग ग्लास है, मतलब लुकिंग ग्लास मतलब आगे से जहाँ पर आपको दिखेगा, आगे की जो व्यू है दिखेगा, वो एक हाइट पे रहता है। जो हाइट आपके पास अगर मान लीजिए कि आपके पास 4 फीट होगा, 4 फीट हाइट होंगे तो भी आप मेडिकली फिट कर जाएंगे। पर उससे भी कम हो जाएगा तो दिक्कत है। ठीक है, 4 फीट होंगे फिर भी ऐसे तो फाइनली कुछ आपको नंबर बता नहीं पाऊंगा, पर एक ऐसा हाइट जो हाइट से आप ये जो आगे की व्यू है जहाँ पर ग्लास है, वो ग्लास से आप देख सकते हैं, सीट के ऊपर बैठ के या फिर नॉर्मली खड़े होकर देख सकते हैं। ठीक है, सीट के ऊपर खड़े होकर नहीं, खड़े होकर देख सकते हैं, वो हाइट रहना पड़ेगा। आप मानिए कि इसको समझने के लिए मानिए कि आप अगर एक लॉरी 4 चक्के वाला कोई जो गाड़ी है, उसमें उसके जो कैब है, पायलट कैब, उसमें चढ़ जाइए,
उसमें चढ़ के खड़े हो जाइए, खड़े होके आप बाहर देखिए कि आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। तो मानिए कि इस पे इसके आसपास ही कुछ हाइट इसमें भी होता है, लोगों में भी होता है, तो उस हाइट अगर देख पा रहे होंगे तो आप उस हाइट आप मेडिकली फिट कर जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ 2-3 ऐसे मैंने केस देखा है जो हाइट की वजह से मेडिकली अनफिट कर दिया था, क्योंकि उनका हाइट बिल्कुल भी कम था। ठीक है, उस हाइट से वो अगर खड़े होकर देखेंगे भी तो बाहर का व्यू आगे की ग्लास से नहीं देख पाएंगे, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो ये आप चेक कर लीजिए, आसपास कोई लॉरी ट्रक होगा तो उसमें आप जो पायलट जहाँ पर ड्राइवर बैठ के चलाते उधर वो कैब में घुस के आप खड़े होके उस लुकिंग ग्लास से आप देखिए, आगे की ग्लास से देखिए, तो देख के आप अगर देख पाते हैं सही से तो आप मानिए कि आप फिट हो जाएंगे। राइट, तो देखो यह टेस्ट जो ALP मेडिकल में कई होता है, कई नहीं होता है। तो आप यह टेस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको दोनों आँखों कानों से ही सही से सुनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो डॉक्टर तो ऐसे ही पकड़ लेगा, जब आपका मेडिकल होगा दूसरे टेस्ट होगा तो उसमें से पकड़ लेगा। तो अब अगर दोनों कानों में सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कम होगा प्रॉब्लम नहीं, पर अगर सुन पा रहे हैं सही से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए मेडिकल जो यह टेस्ट मेडिकल सब जगह होता नहीं है, कई होता है, कई होता नहीं है। ठीक, फिर हार्निया प्रॉब्लम, देखो हार्निया प्रॉब्लम और हाइड्रोसिल प्रॉब्लम, इसका टेस्ट बारीकी से डॉक्टर करते हैं, कोई छूट नहीं देता है, इसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट और डॉक्टर खुद करते हैं। तो इसमें अगर होगा तो टेंशन कुछ नहीं। बहुत लोगों का हार्निया हाइड्रोसिल पकड़ा जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेडिकली आप अनफिट नहीं होंगे, मेडिकली आप रीमेडिकल आपका इशू करवा दिया जाएगा। कि रीमेडिकल में बोला जाएगा कि आप 2-3 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन करके सही से ट्रीटमेंट होके आप वापस मेडिकल देने आइए तो आपको फिट करवा देंगे। ठीक है, मतलब दोबारा चेक किया जाएगा, इसमें अनफिट नहीं देते हैं, इस पर मेडिकली रीमेडिकल इशू करते हैं ताकि हाइड्रोसिल हार्निया जो सही हो सकता है, ठीक है, वो उतना बड़ा नहीं है, वो सही हो सकता है ऑपरेशन के द्वारा। तो इसके लिए आपके लिए रीमेडिकल इशू करेगा, 2-3 महीने की आपको टाइम मिलेगा, तो उसमें ऑपरेशन करके ट्रीटमेंट होकर वापस आ जाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, टीथ की प्रॉब्लम उतना खास कुछ नहीं है। ठीक है, ये इतना चेक नहीं करते हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये सही होगा तो नॉर्मल होगा तो सही है, अंदर कोई 1-2 जो दांत है वो टूटा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब टीथ प्रॉब्लम उतना खास नहीं है। ठीक है, मानो ब्रोकन हैंड ब्रोकन लेग, देखो इसका भी चेक करते हैं डॉक्टर लोग, सही से चेक करते हैं। अगर ब्रोकन हाथ में ब्रोकन लेग में मतलब टूट गया था पर अभी नॉर्मल है, मानो कि जैसा दिखता था पहले अभी नॉर्मल ही है, पर ऐसा नहीं है कि ये टूट गया था इधर से अभी उल्टा हो गया घूम गया, ऐसा नहीं है। अगर टूटने के बाद होता है ना कि ट्रीटमेंट होने के बाद सही हो जाता है, तो अब सही है। और देखो इसका टेस्ट आपको दोनों जो हाथ है, हाथों में इक्वल प्रेशर आ रहा है, ये भी चेक करते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो आपके टूटने के बाद अगर दोनों हाथों से सही प्रेशर आप दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक हाथ में कम प्रेशर, एक हाथ में मतलब बहुत कम प्रेशर और एक हाथ में नॉर्मल प्रेशर है तो दिक्कत है। जो हाथ टूट गया था अगर उसमें से प्रेशर ज़्यादा दे नहीं पा रहे या फिर अभी अंदर कोई रॉड घुसा हुआ है, अभी भी उस स्टेटमेंट में चल रहे हो, तो मेडिकल आप अनफिट हो जाएंगे। अगर ट्रीटमेंट करने के बाद प्रॉपर या फिट है, ठीक है, और जैसे पहले था हाथ वही से वैसे ही है और इक्वल प्रेशर दोनों हाथों में ही उस हाथ में दे पा रहे हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। टांगों के लिए भी वही सेम है कि आप अगर ट्रीटमेंट होने के बाद अंडर ट्रीटमेंट नहीं होगा, अंडर ट्रीटमेंट होंगे तो रीमेडिकल इशू किया जाएगा। अगर ट्रीटमेंट हो गया, ख़त्म हो गया, अभी नॉर्मल है बिल्कुल, और दोनों और नॉर्मल होने के बाद टांग भी नॉर्मल हो गया, मतलब अब पहले जैसा था ट्रीटमेंट के बाद अभी सही वही हो गया, तो आप कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप मेडिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, बर्न बॉडी, देखो बर्न बॉडी में थोड़ा बहुत जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जलने के बाद बहुत मान लो कि ये मेरा ये पोर्शन जल गया, ठीक है, जल के ऐसे पूरा हो गया और मैं इसको ऐसे मूव करके इससे ज़्यादा नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेडिकल अनफिट मतलब रीमेडिकल इशू करवा देंगे, मेडिकल टीम बैठाएगा और फाइनली आपको मेडिकल अनफिट ही बता जाएगा, क्योंकि जल के
ऐसे खिंचाव पैदा हो गया और आप हाथ को ऐसे कर नहीं पा रहे, तो आप कैसे काम करेंगे ना। मतलब इसके लिए आपका कोई दोष नहीं है, पर इसके लिए एएलपी के लिए तो इसीलिए आप मेडिकली अनफिट करवा दिया जाएगा। पर अगर ऐसा कोई है इधर जल गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप मानिए कि जल गया पर उसमें से आपका कोई स्वाभाविक जो जीवन है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पहले जैसा नॉर्मल है, तो वैसे मानो कि इधर कुछ पोर्शन जल गया था, पर जलने के बाद अभी सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। हाथ ऐसे मूवमेंट करने में, जैसे भी हो ऐसे उठाने में, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। पर अगर दिक्कत हो रहा है, मानो कि इधर जल गया तो हाथ आप इससे ज़्यादा बाहर नहीं, मतलब इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो मेडिकली आप अनफिट करवा दिया जाएंगे फाइनली, ठीक है। तो आप दूसरी नौकरी के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करिए। तो देखो, हाई बीपी हाई शुगर होने में, जैसे मैंने बताया, इसमें इशू होता है हाई बीपी हाई शुगर होने में। बहुत हाई है, थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि ये आप जिस दिन मेडिकल देने जा रहे हैं उस दिन क्या खाना खा रहे हैं। बीपी तो देखो ऐसे ही हाई होता है क्योंकि आप डरे हुए होता है उस टाइम मेडिकल जब होता है, तो सबका ही ये प्रॉब्लम होता है। पर फाइनली वो मेडिकल जब जो डॉक्टर लोग आपका प्रेशर चेक करते हैं वो समझ जाते हैं कि ये प्रेशर किस लिए है, ये आप डरे हुए इसलिए प्रेशर बढ़ा है या फिर नॉर्मली प्रेशर है, तो वो समझ लेता है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा हाई प्रेशर में, बीपी और शुगर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुगर आप जिस दिन मेडिकल दे रहे उस दिन क्या खाना खाए, पहले उससे पहले दिन क्या खाना खाए, ये सब कुछ के ऊपर शुगर डिपेंड करता है, सही ना। तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस में देखेंगे कि नहीं ये सही है, ये डाइट चार्ट सही नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हो रहा है, बच्चे डरे हुए हैं, इससे वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, इसकी वजह ईसीजी में प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको फिट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये फिर देखिए नॉक नी, लास्ट में नॉक नी, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट देख रहे हैं वो वीडियो और उस वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। तो नॉक नी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एएलपी एग्ज़ाम में नॉक नी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका नॉक नी है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप आगे की प्रिपरेशन करो, निश्चिंत होकर प्रिपरेशन करो, कुछ नहीं होगा, आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। तो देखो, उम्मीद है कि मैंने लगभग आपका जितना भी प्रॉब्लम, जितना भी क्यूरियसिटी है इसमें, इसके रिगार्डिंग डाउट है, वो मैंने सॉल्व कर पाया। देखो, इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे जब मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका, उससे पहले कि क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा ताकि शुगर आपका कंट्रोल रहे, शुगर में आपका नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम ना आए। जैसे 6/6 नियर विजन, आपका डिस्टेंस विजन, नियर विजन ये आपका अभी सही नहीं है, तो एग्ज़ाम होने दो, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे कि डिस्टेंस, अभी बता देता हूँ, छोड़ो ये छोटा ये है। डिस्टेंस विजन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप गाजर खाना शुरू करिए, ठीक है। गाजर खाना हर रोज़ एक और 1-2 दिन छोड़ के 2-3 करके गाजर खाना, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए, डाइट में गाजर लाइए, तो थोड़ा बहुत आँखों की जो रोशनी है थोड़ा बहुत सही हो जाता है, ठीक है। तो आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा विजन में, तो गाजर खाना शुरू करिए हर रोज़ की, और डॉक्टर से बात करिए, तो मेडिसिन लेके आप इसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो वो करिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका जितना भी डाउट है उसका क्लियर कर पाया। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़रूर अपने दोस्त के साथ शेयर करना, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।